आइए आजकल हम लोग रेलवे के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ रहे हैं जिसमें चैप्टर का नाम है एचसीएफ और एलसीएम। पिछले दिनों आपको बताए थे रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चन से संबंधित प्रश्न, जिसमें दो टाइप था, सेम रिमाइंडर, डिफरेंट रिमाइंडर। तो सेम रिमाइंडर का आपको बताए थे एलसीएम प्लस रिमाइंडर, और डिफरेंट रिमाइंडर के लिए था एलसीएम माइनस के। पिछले वीडियो में देखा जा सकता है। और आज बता रहे हैं कंडीशनल क्वेश्चन। कंडीशन देगा तो क्या करेंगे। तो देखिए, पहले तो ऑप्शन पर भी ध्यान देना है। जैसे एक क्वेश्चन है, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सैकड़ों बार पूछा गया है, एसएससी से लेकर के रेलवे तक, एक बार नहीं सैकड़ों बार पूछा गया है। और सेम डिजिट पूछता है। बोला गया इतना इतना से भाग देने पर शेष एक बचे। कंडीशन यही है कि 13 से संख्या पूर्णतः विभाजित हो, यही कंडीशन है। तो पहले तो एक बार ऑप्शन पर भी देख लीजिए। 5 से भाग देने पर शेष एक बचना चाहिए, तो ये तो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 5 से भाग दीजिएगा तो शेष 4 बचेगा। 5 से भाग दीजिएगा शेष 2 बचेगा। 5 से भाग दीजिएगा शेष 1 बचेगा। आंसर हो गया सी नंबर। लेकिन बात है मेथड बनाने का, ओरिजिनल मेथड क्या है। तो देखिए, कोई भी कंडीशन दे दे, कंडीशन ये एलसीएम पर ही लागू होगा। जैसे पहले इसका एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 360, सबका एलसीएम निकालिएगा तो 360 हो जाएगा, ये सबो नंबर का। और आपका नंबर हो जाएगा एलसीएम प्लस रिमाइंडर, 360 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर आपको कितना लाना है, 1। यही हमारा आंसर हो जाता, 361 आंसर हो जाता। कब? जब 13 से विभाजित होने के लिए नहीं कहता तब। लेकिन कंडीशन लगा दिया कि आपका नंबर 13 से डिवाइड होना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि एलसीएम में एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि इसका रिजल्ट 13 से डिवाइड हो जाए, 13 से विभाजित हो जाए। अब है कि वह नंबर कैसे खोजिएगा, तो इसके लिए छोटा सा रफ करना पड़ेगा। 360 में आप 13 से भाग दीजिए, एलसीएम में रिमाइंडर पता कर, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 9। अब यहाँ के बदले यहाँ सोचिए कि 9 में कितना से मल्टीप्लाई करके एक जोड़ दें ताकि इसका रिजल्ट 13 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर अब ट्राई करना होगा, जैसे 1 रखेगा तो 10, 2 रखेगा 19, 3 रखेगा 28, इस तरह से कौन ऐसा नंबर रखें ताकि 13 से विभाजित हो जाए। तो एक ही बार 10 गुना में जाएगा। यहाँ 10 रखिएगा तो 9 गुना 10 90 के 91 कट जाएगा, यानी 10 गुना में जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 360 इंटू 10 प्लस 1, और आंसर हो जाएगा इतना। मेथड तो ऐसे ही है, बनाना पड़ेगा तब तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो कभी ऑप्शन भी देखिएगा, कभी बनाइएगा भी, दोनों तरह के। हालांकि ऑप्शन से ही बन जाता है। अब जैसे मान लिया जाए कि 5 से भाग देने पर कोई दो ऑप्शन में शेष एक बचता, तब देखते कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो 13 से विभाजित है। तो एक विभाजित होने वाला होता, एक विभाजित होने वाला नहीं होता। हाँ, कुछ कंडीशन में आपको बनाना भी पड़ेगा, न तो मैक्सिमम में ऑप्शन से भी ट्राई हो जाता है। और भी एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे बोला गया है कि 7 का गुणज, गुणज का इंग्लिश मल्टीपल होता है। इसका मतलब है कि 7 से विभाजित होने वाला संख्या। कहता है कि 8, 12, 16 से भाग देने पर शेष आपका 3 बचना चाहिए। तो 8, 12, 16 का एलसीएम निकालिएगा तो ये हो जाएगा 48। एक रिमाइंडर है तो इसको जोड़ दिया जाता है, 48 प्लस 3 51 ही आंसर हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन लगा है कि संख्या 7 से विभाजित होना चाहिए। तो 48 प्लस 3 7 से तो नहीं डिवाइड होगा। तो क्या करना है, यहीं पर एक ऐसा नंबर से गुना कर देना है ताकि 7 से कट जाए। वो नंबर का पता कैसे लगाइएगा, तो छोटा सा एक रफ कर लीजिएगा। ये 48 को डिवाइड करिएगा कितना से, 7 से, तो रिमाइंडर आपको 6 बचेगा। अब 48 के बदले 6 काम करेगा, इसमें कितना से गुना करके 3 जोड़ दें ताकि 7 से कट जाए। तो 1 रखिएगा तो 9 होगा, 2 रखिएगा 14 होगा, देखिए कट जा रहा है। 6 दुना नहीं, 2 रखिएगा तो नहीं कटेगा, 15 होगा। 3 रखिएगा तो कट जाएगा, एक्स का मान 3 रखने पर कट रहा है। तो यहाँ पर हो गया 48 गुना 3 प्लस 3, 144, और 3 147, आपका आंसर हो गया। लेकिन इतना बनाने की क्या ज़रूरत है, ऑप्शन से भी तो बन सकता है, ऑप्शन से बना दीजिए। तो देखा जाए, जैसे मान ली कि एलसीएम ही निकाल लिए 48, तो 48 से भाग देने पर शेष 3 बचना चाहिए। 48 से भाग देने पर शेष 3 नहीं बचेगा, इसमें भी 3 नहीं बचेगा, इसमें भी 3 नहीं बचेगा। इसमें 48 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर आपका 3 बचेगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन से भी बहुत इजीली बन जाता है, लेकिन मेथड भी तो जानना जरूरी है। तो मेथड ऐसे और देखा जाए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको 2 3 4 5 6 से भाग देने पर शेष 1 बचना चाहिए। तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम तो एलसीएम हो जाएगा 2 वाले में 4, 3 वाले में 3, 5 वाले में 5, एलसीएम हो जाएगा 60। तो 60 से भाग देने पर शेष 1 बचना चाहिए। तो इसमें 60 से भाग देगा तो शेष 1 नहीं बचेगा, इसमें भी नहीं बचेगा, इसमें 1 बचेगा, इसमें भी 60 से भाग दीजिएगा तो शेष 1 नहीं बचेगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। यदि बात मेथड का है तब ऐसे। एलसीएम आपका कितना हो गया? एलसीएम हो जाएगा 60। रिमाइंडर कितना लाना है? 1। तो 60 में एक ऐसा नंबर से गुना करके 1 जोड़ दीजिए ताकि संख्या 7 से विभाजित हो जाए। चलिए, तो डायरेक्ट यहाँ भी सोच सकते हैं 1 2 3 4 रखिए, और नहीं तो थोड़ा सा और इजी चाहते हैं तो 60 को डिवाइड करिए कितना से? 7 से। रिमाइंडर हो जाएगा 4। अब 4 में कितना से गुना करके 1 जोड़ें ताकि संख्या 7 से कट जाए। तो यहाँ पर रखिए, 2 रखिएगा तो 9 नहीं कटेगा, 3 रखिएगा 13 नहीं कटेगा, 4 रखिएगा 17 नहीं कटेगा, 5 रखिएगा तो कट जाएगा। 4 पचे 20 1 21, यहाँ 5 बार जाएगा, 60 गुना 5 प्लस 1, और आंसर हो जाएगा 301। तो मेथड से ऐसे, ऑप्शन से भी बहुत ईजी है। और भी क्वेश्चन देखा जाए। बोला गया है कि 400 से 500 के बीच में उन संख्याओं का जोगफल बताइए जो इतना इतना से विभाजित करने पर शेष 5 बचे। तो पहले तो आपको एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। तो एलसीएम हो जाएगा आपको 48, और नंबर हो जाएगा आपको 48, रिमाइंडर 5 है प्लस 5। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर आपको मेथड से बनाना पड़ेगा। तो एलसीएम में एक ऐसा नंबर से गुना करके 5 जोड़िए ताकि आपका नंबर 400 से 500 के बीच में आ जाए, 400 से 500 के बीच में आ जाए। तो 48 को के गुना करिएगा तो 400 से 500 के बीच में आएगा। तो एक तो सीधा झलकता है 10 गुना, 10 गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 480, 5 485। यह 400 से 500 के बीच में है। कोई और भी होगा। अभी 11 गुना करिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा 500 से। एक बार 9 गुना ट्राई कर लीजिए, यानी 48 गुना 9 प्लस 5, तो 9 8 72, 5 हो गया 77, हासिल हो गया 7। ये हो गया आपको 36 और 7 कितना? 43। चलिए एक और देखिए, पता चल गया। अब यही दोनों का हमको सम निकालना है, जोगफल निकालना है। तो जोड़िए 5 और 7 12, हासिल हो गया 1, 8 1 9 3 12, हासिल हो गया 1, 4 4 8 1 9, और आंसर हो गया 922। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन काम नहीं करेगा, यहाँ पर तो मेथड से ही बनाना पड़ेगा, इसलिए मेथड जानना भी जरूरी है। एक और क्वेश्चन देखा जाए। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। ये तो को प्राइम नंबर है, एलसीएम हो जाएगा 7 × 11 × 30, यानी यह हो जाएगा कितना? 1001। सही है ना? 91 गुना 11, 1 9 1 10, ठीक है, 1001 आएगा। अब आइए, 1001 से भाग देने पर शेष कितना बचना चाहिए? 4 बचना चाहिए। तो 4 जो है इसमें तो खैर नहीं बचेगा, इसमें बचेगा। चलिए, इसमें आपको 1001 से भाग दीजिएगा तो शेष 4 नहीं बचेगा, इसमें आपको 4 बचेगा। 2 ऑप्शन कट गया। अब क्वेश्चन में आपका कंडीशन था कि 4 अंकों की बड़ी संख्या होना चाहिए, तो ये तो 4 अंकों की छोटी संख्या है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब बात है मेथड से कैसे बनेगा। तो मेथड से तो वैसे ही। चलिए, आपका एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आपका आ गया 1001। रिमाइंडर कितना लाना है? रिमाइंडर लाना है 4। तो कंडीशन किस में जाता है? एलसीएम में। एलसीएम में एक ऐसा नंबर से गुना करिए कि आपका जो रिजल्ट आए वो 4 अंकों की बड़ी संख्या में आए, 4 अंकों की बड़ी संख्या में आए। तो सीधा 9 गुना करेंगे, 4 अंकों की बड़ी संख्या में जाएगा। तो यहाँ 9 से गुना करना होगा, 1001 गुना 9 प्लस 4, तो यह हो गया 9009 प्लस 4, यानी 9013। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो किसी भी तरह का कंडीशन दे, वो कंडीशन किस पर लागू होता है? एलसीएम पर लागू होता है। चलिए, बात अच्छा लगा हो तो क्या करना है? वीडियो को लाइक भी कर देना है, शेयर कर देते हैं तब तो और अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।